तो नमस्कार। एनसीईआरटी भूगोल का 10 का प्रथम अध्याय भारत का भौगोलिक परिचय। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में लद्दाख तक फैली हुई। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ। एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी 6 डिग्री 40 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो वह है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री, क्योंकि भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। तो ये जो दूरी बनती है लगभग 30 डिग्री। अगर पूर्व से पश्चिम में देखें, अगर पूर्व से पश्चिम तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। यह भी लगभग 30 डिग्री। जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी केवल 2933 किलोमीटर। ऐसा क्यों है कि जो विस्तार है लगभग बराबर है दोनों तरफ 30 डिग्री का, फिर भी दूरियों में अंतर क्यों है? यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की जाती है। मैं आपको बताने की कोशिश इस तरीके से। अब जो दूरी ये है यहाँ पर मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे यह दूरी जो है घटती जाएगी ध्रुवों की ओर। यही कारण है कि भारत की उत्तर से दक्षिण दूरी ज्यादा है, पूर्व से पश्चिम कम है। जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं यह की दूरी बराबर है हर जगह। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उष्ण कटिबंध अथवा उष्ण शीतोष्ण बंध में स्थित। जैसा कि आप जानते 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से और कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच जो स्थान है वह उष्ण कटिबंध कहलाता है। और जो जगह 23.5 डिग्री से पूर्व की ओर स्थित वह कहलाती है शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत का विस्तार दो क्षेत्रों में यही स्थित
देश में वो आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री अंतर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 30 डिग्री का जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों पैदा करता है। अगर आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देखें, विस्तार में 2 घंटे, और विस्तार कितना है? लगभग 30 डिग्री का। अगर यहाँ पर सूर्य उदय हुआ और 30 डिग्री का अंतर है, तो यहाँ पर 2 घंटा देर से उदय, क्योंकि 30 डिग्री को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट हो जाता है, जो 2 घंटा बनता है। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसा समय दिखाती हैं। अब है क्या, भारत का मानक समय माना गया है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का मानक समय रेखा माना गया है, और पूरे देश में एक टाइम जोन अपनाया गया है। इसीलिए चाहे आप किसी भी स्थान पर हैं, समय एक ही है। 82.5 डिग्री पूर्व यमुनोत्तर को भारत की मानक यमुनोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ये दर्शाई गई है भारत की 82 डिग्री पूर्वी। यह भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कुल 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का कुल स्थलीय धरातल है उसका 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब भारत से बड़े हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां। उत्तर पूर्व और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर प्रकार की भौगोलिक पाई जाती है। उत्तर में हिमालय पर्वत, जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी
पवनों के लिए एक बैरियर का कार्य करता है। उत्तर पश्चिम में हिंद कुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर के सीमांकित एक बृहद भौगोलिक, इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण भारत को उपमहाद्वीप की दी जाती है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका रहा है। खैबर, बोलन, तिपकीला, नाथुला तथा बोमडिला जैसी कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना, अगर इन दर्रों को छोड़ दिया जाए तो पार करना, हिमालय को पार करना, हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत, अगर द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए, 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत, 7,500 किलोमीटर पर विस्तृत है। अगर वहीं सीमा की बात करें, मुख्य सीमा की बात करें, तो वह 6,100 किलोमीटर है। अगर इसमें द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो वह 7,517 किलोमीटर। आपको बताने की कोशिश, अगर इस वाली तटीय सीमा को जोड़ा जाए तो वह 6,100 किलोमीटर है, जबकि अगर इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो वह 7,517 किलोमीटर। अगर बात करें स्थलीय सीमा की लंबाई तो वह 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ बनाती। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका एक और जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि द्वारा पर मन्नार की खाड़ी पाक जल लग हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय।